स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज बात करूंगा 27 जुलाई दिन सोमवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो एक एक प्रश्न को समझना जरूरी है, तो एक एक प्रश्न को समझेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया है। तो कारगिल दिवस मनाया क्यों जाता है, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर समझें। 1999 में एक युद्ध होता है, इसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, यानी कि युद्ध के लिए जो ऑपरेशन का आयोजन किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999 को सफलतापूर्वक खत्म हुआ था। तो उसी की स्मृति में हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। थोड़ा सा मैं बैक में हिस्ट्री बताने का प्रयास करूंगा कि फरवरी 1999 में एक समिट होती है पीस के ऊपर, यानी कि शांति समझौता होता है एक तरीके का, किसके किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन पाकिस्तान जैसा कि हमेशा से शांति समझौते के नाम पर आड़ में बहुत कुछ करता रहता है, उसी तरीके से मई यानी कि 5 मई को जब तक ये सम्मेलन खत्म हुआ होता तब तक इसी वर्ष 5 मई को इनकी तरफ से लगभग 450 घुसपैठिए भारत में प्रवेश करते हैं और कारगिल क्षेत्र में सबसे पहली बार देखे जाते हैं। एक उद्देश्य था कि लेह को लद्दाख से अलग करने का एक मेन मोटो लेकर के चले थे कि कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड दोबारा कर लेंगे, जिस तरीके से पीओके में वर्तमान स्थितियां हैं उसी तरीके की। लेकिन उस समय उनको देखा गया। और एक और घटनाक्रम इंपॉर्टेंट है कि 5 से 15 मई के बीच भारतीय सेना के जवान सौरभ कालिया जी क्या करते हैं, वो विजिट पर जाते हैं, निरीक्षण के लिए जाते हैं कि कैसी क्या स्थितियां हैं। इनको जब जानकारी मिलती है 5 मई को, तो इसी क्रम में 5 से 15 मई के बीच में देखने जाते हैं, लेकिन उनका अपहरण कर लिया जाता है। बाद में उनकी निशंक हत्या भी कर दी जाती है, यानी कि वो शहीद हो जाते हैं। उस शहीद होने के बाद इसी 15 मई को अनाउंस करते हैं जॉर्ज बुश, तत्काल में वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से कि कोई भी अपनी सेना बॉर्डर पर नहीं भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत ने और पाकिस्तान के बीच एक विध्वस्त बहुत ही भीषण युद्ध हुआ कहूँगा। भारत ने 2 लाख सैनिकों को भेजा था, उसमें से लगभग 527 सैनिक शहीद हुए थे, 527 सैनिक शहीद हो गए थे। उधर से अगर घुसपैठियों की बात करूँ तो 450 घुसपैठिए मारे गए थे। तो ये कारगिल की थोड़ी सी हिस्ट्री है जो मैं मानूंगा कि हर विद्यार्थी या हर भारतीय को थोड़ा सा याद जरूर होनी चाहिए, उनके शहीदों की शहादत को जरूर याद करना चाहिए। तो ये थी 26 जुलाई से जुड़ी घटनाक्रम। अगला है नासा दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोथॉस नाम का मिशन लॉन्च करेगा। तो एस्ट्रोथॉस क्या है और यह मिशन कैसे काम करेगा, तो यह मिशन 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। मैं बेसिकली बता दूं कि तो ब्रह्मांड के टोटल अध्ययन को लेकर के ये एस्ट्रोथॉरस नाम का एक मिशन लॉन्च करेगा। कौन? नासा। 2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। तो कुछ फैक्ट हैं, देखिए आप बताऊं मैं आपको। जैसे कि आप अगर देख पा रहे हो तो ये कोई शटल नहीं दिखाई दे रहा, ये बलून से बना हुआ एक बाकायदा, इसमें सैटेलाइट है, नेविगेशन, पूरा नेविगेशन प्रोसेस सारा इसी के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि नासा ऐसा मानता है कि जैसे कि रॉकेट प्रणाली बहुत महंगी प्रणाली पड़ती है, उससे सस्ती पड़ती है बैलून प्रणाली, और ये केवल स्ट्रेटोस्फेयर में यानी कि समताप मंडल में कुछ समय के लिए 3 सप्ताह के लिए महाद्वीप के ऊपर ही वायुधाराओं का अध्ययन करेगा। जाहिर सी बात है, ब्रह्मांड का सतहों, ब्रह्मांड के ऊपर जो जो वायुमंडल है ऊपर का, उसका अध्ययन करेगा ब्रह्मांड के। तो फैक्ट का पता लगाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसी चीज़ों के ऊपर पता लगाने का काम करेगा कहीं ना कहीं ये एस्ट्रोथॉरस नाम का मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा का कब लॉन्च करेगा, कैसे लॉन्च करेगा, कौन से मंडल में, तो समताप मंडल में 3 सप्ताह के लिए बलून युक्त होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, फैक्ट है। चलिए खैर आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने जयपुर में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। तो प्लाज्मा बैंक वो होते हैं जो कि अभी वर्तमान में अगर देखें तो कोविड-19 के लिए किसी भी कोविड से ठीक हुए व्यक्ति के एंटीबॉडी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना करी गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सके। तो जयपुर में पहली बार है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइम की, तो फर्स्ट टाइम से दिल्ली में पहली प्लाज्मा बैंक देश की स्थापित हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद केरला, उड़ीसा, देन अभी राजस्थान में भी पॉलिटिकली ड्रामा चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत जी और राज्यपाल वर्तमान में कलराज मिश्र। अगर आप देखें तो सचिन पायलट जैसे मुद्दे वर्तमान में वहाँ पर गर्म हैं फिलहाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2020 को अपना 160वां आयकर दिवस मनाया। आयकर दिवस के लिए अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स जैसी व्यवस्था, जो जेम्स विल्सन थे, जो हमारे पहले बजट पेशकर्ता माने जाते हैं, जिन्होंने पहली बार बजट जैसी चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा करी, उन्होंने ही आयकर जैसी व्यवस्था को भी दिया था भारत को। तो 24 जुलाई 2020 को 160वां हमने इनकम टैक्स डे मनाया, ठीक है, नेशनल इनकम टैक्स डे मनाया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा, यानी कि सीबीडीटी द्वारा, ठीक है। खैर अगला है कि साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सलाहकार नियुक्त किया गया, यानी कि एडवाइजर नियुक्त किया गया। किसका? ब्रिक्स का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्री का कह सकूंगा कि कॉमर्स इंडस्ट्री है, उसके सलाहकार के रूप में बनाया गया है। उनकी नियुक्ति 2020 से 23 के कार्यकाल के बीच में रहेगी। एक प्रश्न यहाँ से मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। पहला तो ये कि ब्रिक्स का जो स्थापना वर्ष क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस और भी हैं बट फिलहाल ये आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा
ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीलंका की एक तेज गेंदबाज हैं ऑलराउंडर श्रीपली वीराकोडी ने तत्काल प्रभाव से अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगर मैं बात करूं श्रीपली वीराकोडी की, तो वीराकोडी ने क्या 2006 में, अप्रॉक्स 2006 में इन्होंने क्या किया था, इंटरनेशनल मैच में डेब्यू किया था 2006 में, और उसके बाद अब वर्तमान में इन्होंने अपना संन्यास अनाउंस कर दिया है, यानी रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी है। तो ये श्रीलंका से संबंध है, याद रखिएगा श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो गोतबाया राजपक्षे, और महिंद्रा राजपक्षे वर्तमान में वहाँ के कौन हैं, पीएम हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। इतनी बात जरूर याद रखिएगा। खैर अगले प्रश्न को चलते हैं। तो बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है, और वह विजय ठाकुर सिंह का स्थान लेंगी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बता दूं बांग्लादेश से जुड़ी है, तो आपको याद ही रखना कि रीवा गांगुली को विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। पहले ये भारत की उच्चायुक्त बांग्लादेश में थी। बांग्लादेश के बीच में इंडिया ने क्या किया हुआ है, पहली कंटेनर ट्रेन का भी संचालन किया है अभी हाल ही में। तो आपसे पड़ोसी देश पूछे तो बताइएगा कि बांग्लादेश के साथ कंटेनर ट्रेन को स्टार्ट किया है। डिटेल में अन्य वीडियो में बना दूंगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर जी का निधन हो गया है। 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कला में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बंग विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। तो जो पिक्चर देख रहे हैं ये हैं अमला शंकर, ठीक है। कल के कुछ प्रश्न थे कि ISA इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था वो कब स्थापित हुआ, तो 30 नवंबर 2015 को स्थापित हुआ, और हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा के। WTO हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो जेनेवा, यानी कि वर्ल्ड जो आपका विश्व व्यापार संगठन था, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था उसका, और WTO एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन का उत्तर मिल गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये कि होप नामक स्पेस मिशन जो है किस देश ने लॉन्च किया और किस ग्रह के लिए लॉन्च किया, दोनों चीज़ बता दीजिएगा, याद अच्छी बात है। स्पेस एक्स नामक निजी स्पेस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, कहाँ की है, ये भी बता दीजिएगा। तो ये 3 प्रश्न और ऊपर का ब्रिक्स वाला प्रश्न जरूर उत्तर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।